अस्सलाम वालेकुम फवाद, मुझे ये बताएं मई में नेक्स्ट मंथ अगर मैंने सोलर पैनल ख़रीदनी है तो क्या पहला स्टेप है जिसको मुझे कंसिडर करना है और जो मैंने अपनी कंसिडरेशन में रखना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बाय सोलर पैनल इन मई 2023? सही है। स्टेप नंबर वन यही है एज अ कंज्यूमर आपके पास कि जो भी पैनल्स आप ले रहे हैं और जिससे भी ले रहे हैं उसको आपने कहना है मुझे डॉक्यूमेंट्स हो इसके डॉक्यूमेंट्स में दो से तीन बातें होती हैं। एक तो इसकी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होती हैं कि जिस इंपोर्टर ने इसको मंगवाया होता है सोलर पैनल को, उसके साथ सारी की सारी इंपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स होती हैं, गुड्स डिक्लेरेशन होती है, इनवॉइसेस होते हैं कंपनी के साथ जो इनवॉइस है वो तो नहीं शेयर करता कोई भी, उस पर प्राइस मेंशन होती है बस। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट के होते हैं वो सारे आपको मिलने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्राइस का तस्करा नहीं होता। सीरियल नंबर होता है मोस्टली। सीरियल नंबर होता है, पोर्ट लिखी भी होती है, कहाँ से इंपोर्ट हुई है, किस शिपिंग कंपनी ने ला के दिया है। बाकी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी पीएसआई रिपोर्ट्स होती हैं, बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इंपोर्ट करते हुए लाजिम होती हैं, स्पेसिफिकेशन शीट्स होती हैं, और उसके साथ साथ आप जो पैनल्स ले रहे हैं उसको फिज़िकली इंस्पेक्ट करें। मतलब ये स्टेप वन है आपका। आपने अभी सोलर पैनल लेना है, फ़र्ज़ करें आपने अभी लेना है या आपने 6 महीने बाद लेना है। पाकिस्तान में अगर आपने लेना है तो ये आपके स्टेप्स हैं, आपने इसी तरह लेना है। इसके अलावा आप लेंगे तो आपके साथ दो नंबरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स के बगैर अगर आपको पैनल मिल रहे हैं आप छोड़ दें उसको, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बगैर डॉक्यूमेंट्स के पैनल्स को। उसका आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम है। कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? अच्छा, दुकानदार तो नहीं इतने आराम से मान रहे? सही जो है। आपको भी मैसेज आए हैं और जो लोग भी बता रहे हैं कि भाई दुकानदार कह रहा है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, नहीं तो ईद के बाद रेट और बढ़ जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे रहा तो क्या करें? दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि सामान को भी देख के लेना है, जो सामान भी लोगों ने दुकानों पे नहीं रखा होता जी, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो मोस्टली तो रिटेलर्स ने भी नहीं देखा होता कि क्या उन्होंने परचेज़ किया हुआ है। तो वो कितना ज़रूरी है देखना, और वो कैसे निकलवाएं उनसे कि वो लेके आएँ और वो पहले दिखाएं सामान, उसके बाद उनको पेमेंट करी जाए। देखिए अगेन कस्टमर की प्रेफरेंस के ऊपर है। कस्टमर जिस बात पे रजामंद हो जाएगा उसके साथ वैसा ही होगा। रेट 140 150 रुपये चल रहा था, कस्टमर्स खड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा बॉयकॉट करा है, रेट नीचे आ गया। इसी तरह कस्टमर्स जब खड़े रहेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स वाला ही सामान मिलेगा तो हम आपसे लेंगे, नहीं तो हम किसी और से ले लेंगे। कोई पाकिस्तान भर में कोई कम लोग तो नहीं है जो काम कर रहे हों, कम जगह भी नहीं है जहाँ से सोलर पैनल्स मिलते हों। कोई ऐसा भी नहीं है कि एक इंपोर्टर हो, सोल इंपोर्टर हो जिसके पास सोलर पैनल्स मिलते हों। वैरायटी का सामान है, सब ने इंपोर्ट किया हुआ है, ओपन मार्केट है, भरी पड़ी है मार्केट। पूरे पाकिस्तान में बेशुमार मार्केट है जहाँ पे सोलर पैनल्स मिल रहे हैं। आप उससे लें जो आपको एंटरटेन कर रहा है, जो आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर रहा है और जो आप चाहते हैं उस तरह काम कर रहा है। आप उससे दूर हो जाएं जो आपकी तरह काम नहीं कर रहा। काम उसका भी ख़त्म नहीं होगा। पूरे मार्केट में बहुत से लोग होंगे जो उससे फिर सोलर पैनल्स ले लेंगे, तो वो जाने, उनका काम जाने। आपने अगर अपने आप को बचाना है दो नंबरी होने से, फ्रॉड होने से, तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप उससे लें जो आपको डॉक्यूमेंट साथ दे रहा हो। सोलर पैनल्स आपके सामने रखे, सोलर पैनल्स आपको दिखाए, उसके सारे इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए, सारी टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाए, प्लस जो उसका सीरियल नंबर है उसको भी ऑनलाइन, जिस भी मैन्युफैक्चरर का सोलर पैनल है उसके ऑनलाइन पोर्टल पे वेरीफाई करवाए। तो ये आपका स्टेप वन है। इसके बगैर अगर आपको सोलर पैनल मिल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप अपने साथ धोखा करवाने को यू आर अग्रीड विद इट, मतलब आप चाहते हैं कि आपके साथ दो नंबरी होए, तो देन इट्स अप टू यू। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन चीज़ मिले तो फिर यही आपके पास हल है, इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। ठीक है, तो स्टेप यही हुआ कि आपने जब दुकान वाले के पास, रिटेलर के पास जाना है तो उसको कहना है कि मुझे सोलर पैनल लेके भी आओ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे दिखाओ, और साथ में इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाओ, और जो सीरियल नंबर इसमें मैच हो रहा है वो इन डॉक्यूमेंट्स में भी आना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स किसी और फर्जी के हों और आपको सामान कोई और दे रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल तो वो सीरियल नंबर इनमें मैच हो रहा हो, बिल्कुल और ऐसे ही। फिर वो सीरियल नंबर वेबसाइट पे भी मैच हो रहा हो। बिल्कुल ऐसे ये ही। तीनों जगह जब एक ही सीरियल नंबर मैच होगा, अब मुझे बता दो कि रेट क्या ले रहे हो तुम। बिल्कुल ऐसे ही। जायज़ प्रॉफिट ले सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, पर आपको तसल्ली हो गई कि आपने सामान जेन्युइन ख़रीदा है, आपके साथ धोखा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल है ऐसे ही है जैसे हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी बोलते हैं गाड़ी देखने के बाद लाओ फाइल ले आओ, अब इसकी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। वो एक हमारी रूटीन बन गई है। बगैर डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ी कौन लेता है? कोई भी नहीं लेता। तो फिर पैनल क्यों लेते हैं? बस वो अभी पता नहीं अभी था। नया आइटम है, कोई पता बात नहीं नहीं, है। अब पता चल अभी गया तो पता अब नहीं आपने विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने। नहीं लेते। कोई किसी की पर्सनल जागीर नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स। वो उसमें उस सीरियल नंबर मेंशन होता है कि भाई ये सीरियल नंबर के जो पैनल्स हैं इस पोर्ट पे हम शिप कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुद इनको देता है, और इस बंदे ने निकलवाए हैं, इस कंपनी के थ्रू पाकिस्तान में आए हैं, तो इसका मतलब जेन्युइन इंपोर्ट हुई है। बिल्कुल ये ऐसे ही। स्मगल नहीं हुआ हुआ। हम तो बिल्कुल इस चीज़ को चेक कर रहे हैं ना कि स्मगल नहीं हुआ हुआ है, जेन्युइन इंपोर्ट हुआ है। बिल्कुल क्योंकि आप ऐसे जो पैसे हैं हम मुझसे जेन्युइन इंपोर्ट के ले रहे हैं। साथ साथ मुझे कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है,
तो फिर जेन्युइन इंपोर्ट वाला माल भी दो ना। ये तो नहीं हो सकता स्मगल वाला माल हो और आप मुझे डराते रहें कि जी जेन्युइन डॉलर ऊपर जा रहा है, रेट बढ़ जाएंगे। तो ये जो रिटेलर्स का डराने की एक स्कीम चली हुई है ना कस्टमर्स को कि अभी ले लो। सर आज दोपहर में फ़ोन आया, वो कस्टमर कह रहे हैं कि लाहौर में बंदा कह रहा है कि अभी पैसे रखवा दें, ईद के बाद चाहे आप लगवा लेगा क्योंकि रेट तो बढ़ जाएंगे, आप फिर फंस जाएंगे, आपको महंगा पड़ेगा। तो हम तो सिर्फ मना ही करते हैं कि आपने एडवांस नहीं देना, किसी को बुकिंग नहीं करानी। जिस दिन रेट नीचे आएगा उस दिन पूरे पैसे दे के पूरा सामान लेके आएंगे 100% वेरिफिकेशन के साथ, उससे पहले आपने लेना ही नहीं है। तो अच्छा रिटेलर्स का इशू ये है कि बहुत सारे रिटेलर्स को पता ही नहीं है इन बातों का। उनको भी नहीं पता कि भाई डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लेने, वो इंपोर्टर से लेते ही नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे। जब कस्टमर इनको बोलेंगे तो फिर वो इंपोर्टर को बोलेगा ना जाके, सर डॉक्यूमेंट दें, आगे माल ही नहीं बिक रहा मेरा, तो फिर उनको भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। कोई रिटेलर्स को यहाँ कटा नहीं रहा, कोई उनको बदनाम नहीं कर रहा, पर उनकी भी लैक ऑफ नॉलेज है। वो इस काम में तो आगे, पर उनको पता नहीं है कि इसके डॉक्यूमेंट्स साथ क्या आने। तो आप जब इंपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके पास सामान होगा, आपको दिखाने के लिए आसान होगा, कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा और आपको 10 लोगों को और रिकमेंड करेगा कि भाई इस रिटेलर के पास जेन्युइन सामान है, जाके इसी से लो। कोई यहाँ अपना सामान तो नहीं बेच रहा, वेरिफिकेशन करवा के देता है ये सारा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे देखें गाड़ियों की आपकी जो एग्जांपल है बिल्कुल एक सूटेबल एग्जांपल है। पाकिस्तान में हर किसी ने भुगता है, हर किसी ने इंटरेक्ट किया है गाड़ी की सेल परचेज से, मोटरसाइकिल्स की सेल परचेज से। आप जब भी बाइक लेते हैं या आप गाड़ी लेते हैं तो आप पहले गाड़ी इंस्पेक्ट करते हैं, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करते हैं। अगर आप नई गाड़ी भी लेते हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी भी लेते हैं शोरूम से, तो अगेन आपको डॉक्यूमेंट्स उसके सारे के सारे मिलते ही हैं, तो आप लेते हैं। अब अभी मसला ये है कि जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। तो जब वो मौजूद नहीं है तो फिर उसके अलावा बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स, रिटेलर्स, उस तरह के सारे लोग बैठे हुए हैं। ऑफिशियली कंपनी नहीं बैठी हुई, तो जब तक कंपनी नहीं बैठी हुई तो फिर कस्टमर ने अपने आप को बचाना है, फिजिकली इंस्पेक्ट करना है प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट, और उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है इंपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ, कि जो डेटा इंपोर्ट के वक्त डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि इंपोर्ट के वक्त आप ज़्यादा हेरा फेरी नहीं कर सकते अनलेस के माल ही स्मगल्ड हो। तो अगर स्मगल्ड सामान है तो फिर ऑब्वियस हो जाएगा उसी वक्त आप उससे दूर हो जाएं, और अगर इंपोर्ट हुआ हुआ है तो आप उसको वेरीफाई कर लें। इसमें यह भी बात है कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आपकी वारंटी क्लेम होगी। बाकी सारी प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जेन्युइन सामान होगा ही तो उसका कुछ चलने के चांसेस होंगे। अगर नॉन जेन्युइन सामान होगा तो फिर उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसकी लाइफ कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ही का पैसा है जो दाव पे लगा हुआ है, आप ही का पैसा है जो ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ही के पास ये राइट भी है और आप ही के पास ये प्रेरोगेटिव है कि आप उसको बचा सकते हैं सही तरीके से ख़रीद के। बिल्कुल। अच्छा, यही प्रोसेस इन्वर्टर्स के साथ भी है? एग्जैक्टली द सेम है। आप जब भी ले रहे हैं इन्वर्टर, जिससे भी ले रहे हैं, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगें। देखिए अगेन ये कस्टमर ड्रिवन मार्केट है। पहले अभी इसको समझाने का एक आसान तरीका ये है कि पहले वो लोग जो सिर्फ नॉर्मल फ़ैन्स रखते थे, AC 220 वोल्ट्स वाले फ़ैन रखते थे, वो रखते थे सिर्फ वही वाले फ़ैन्स। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी तो उन्होंने AC DC फ़ैन्स भी रखना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में 2-3 कंपनीज़ है, 4-5 कंपनीज़ है जो लोकली AC DC फ़ैन को मैन्युफैक्चर भी कर रही हैं। तो कस्टमर ने जब जाके उस दुकानदार को बोला कि तुम AC DC फ़ैन क्यों नहीं रख रहे, हमें चाहिए, तो उसने रखना शुरू कर दिए। कस्टमर की डिमांड पर डिपेंड करता है, जो कस्टमर मांगता है वही दुकानदार देता है। अगर कस्टमर ना बोले उसको जाके तो वो AC 220 वोल्ट का फ़ैन ही रख के बैठा रहेगा और वो वही बेचता रहेगा, उसका भी बिकता रहेगा और कस्टमर को किसी और दुकान से AC DC फ़ैन भी मिलता रहेगा। अब कस्टमर जाके अगर दुकानदार को बोलेगा कि मुझे सोलर पैनल तो चाहिए, तो इसीलिए लोगों ने सोलर पैनल्स रखना शुरू करे ना। पाकिस्तान में जो डिमांड आई है वो लोगों की कंजम्पशन की वजह से ही आई है, वरना सोलर पैनल रख के अपने पास जमा करने का तो किसी इंपोर्टर को कोई फ़ायदा नहीं है, बेचने के लिए लाए हैं। अब जैसे कस्टमर जाके दुकानदार को बोलेगा कि मुझे इसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी दें, मुझे इसको वेरीफाई भी करवा के दें, तो वो वेरीफाई भी करवा के देगा। ऐसे ही है ना। तो जो कस्टमर चाहता है वो उसको मिलेगा। बस मसला ये है कि कस्टमर डट के ज़रा खड़ा हो जाए, कस्टमर पीछे ना हटे, कस्टमर डरे ना, ग्रीडी ना हो जाए, डर ना जाए कि मुझे सस्ता मिल रहा है, चलो सस्ते मिलने के चक्कर में मैं बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। हो सकता है नॉन जेन्युइन हो सकता है डॉक्यूमेंट्स ना हो सकता है फेक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन नुकसान इसमें कस्टमर का होगा। और अगर कस्टमर सब चीज़ें वेरीफाई करवा लेगा और सब चीज़ें चेक कर लेगा तो फ़ायदा भी कस्टमर का ही है, क्योंकि पैसे तो वो दे ही रहा है ना, तो उस पैसों में उसको चीज़ जेन्युइन और अच्छी मिलनी चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हो। हाँ, और अगेन इस बात को दोबारा लिंक कर लें कि ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं लगवा रहे, इससे आपका तो फ़ायदा होना ही है, मुल्क का भी फ़ायदा होना है। बिल्कुल। तो इसमें आप लीनियंसी नहीं करेंगे तो आप मुल्क के लिए भी एहसान करेंगे और उसका भी फ़ायदा करेंगे कि मेरे भी 1200 यूनिट पूरे बन रहे हैं और वही 1200 यूनिट्स मैं मुल्क को भी दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी मेरे बच रहे हैं, जो भी आपका है, और वहाँ से आपको कमाई तो होनी ही होनी है, पर मुल्क का भी साथ फ़ायदा होना है। और अगर मैं अपनी
नाहेली की वजह से सस्ता सामान लेके और जो 1200 यूनिट बनने थे उसकी जगह 600 बना रहा हूँ, तो मैंने अपनी नाहेली भी करी और मुल्क का भी नुकसान किया साथ। परेशान भी खुद भी होंगे खुद और भी होंगे। बाकी भी थोड़ा सा परेशान हो रहे बिगर होंगे। पिक्चर देख के सोचें इसको और देखें कि ये ऐसी चीज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा। बिल्कुल। मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें यहाँ पे आज को। बिल्कुल ठीक है। चलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।